ये किसी जानवर ने नहीं बल्कि ऐसे दरिंदे का काम था जो इंसानियत को भी भूल चुका था, जिसके लिए किसी माँ बाप के लखते जिगर से मोहब्बत की कोई हैसियत न थी, बल्कि ये तो खबरों से कर रहा था मासूम बच्चे को चोरी। ये शैतान क्या जाने इन माँ बाप पर क्या बीत रही है, जिन्होंने पहले अपना लखते जिगर खो दिया मगर अब उनके बेटे की लाश को भी कोई शैतान कब्र से निकाल कर ले जा चुका था। ये दर्दनाक खबर हर जगह फैल चुकी थी। क्या पुलिस को भी दी थी फोरसा ने इत्तला? इसके जब वालिद साहब जो सुबह कब्र पे दूर रखने के लिए गए हैं अपने दोस्त के हमरा, उन्होंने जब देखा है कब्र जो है खुली ही थी, उन्होंने इत्तला शुरू कर दी, पुलिस को भी इत्तला दी। पुलिस को भी मिल चुकी थी इत्तला और होरसा अपने दई भी कर रहे थे कोशिश। होरसा को इल्म हो चुका था कि ये काम किसी शैतान का है, जानवर का नहीं। कजन भाई था, कहता जानवर के काम ही नहीं। लेकिन जानवर किस तरह से इसे खोद के और सब कुछ पीछे करेगा? वो जो स्लेब थी उसे उठा के साइड पे रखेगा। स्लेब तो उठाई भी नहीं जाती, वो हमसे उठाई नहीं जाती, कोई जानवर तो नहीं उठा। तो फिर कहाँ से मिला बच्चा? कहाँ ढूंढा आपने? किसे नजर आया सबसे पहले? किसने आपको? मामू को नजर आया, आसम नदीम नाम उनका मेरा। कहाँ पे था ये? उस्मान चौक की बैक साइड में। इलियास, ये जो मुल्जिम है ये उस्मान चौक के बैक साइड पे, यानी यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है, चंद फरलांग का फासला है। एक मील का हाथ में था। हाँ, मांगता फिर रहा था या क्या कर रहा था, उनको नजर आया। फिर कॉल जब आप पहुँचते वहाँ पे क्या देखते? मामू के पास था, पकड़ लिया था, कजन दोस्त वगैरह सारे पहुँच गए। फिर पुलिस की गाड़ी भी आ गई, उनके हवाले किया, थाने में ले गए। शैतान पकड़ा गया। मासूम बच्चे को कब्र से निकालकर मांग रहा था भीख इंसानियत का। और क्या खातिमा होगा? ऐसे इंसान को शैतान और जानवर से भी बदतर न कहें तो क्या कहें? भीख मांगने के लिए भी मासूम बच्चे की मैयत का सहारा, वो भी कब्र से निकालकर। खुदाया, क्या ये सच है? पुलिस ने जो कुछ बताया वो जरा गौर से सुनिए, यकीन मानिए अभी ऐसी कई सच्चाइयाँ होंगी बेनकाब के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये रात 1 बजे देखता है, उसके बाद ये कब्र खोद के उठा लेता है बच्चे को। फिर ये अपने दिल में सोचता है भाई मैं सुबह इससे लोगों को दिखाऊंगा, मुझे वो की ज़्यादा देंगे, वो तरस उठाएंगे। तो ये उसको लेकर इधर ही किसी जगह पे लेटा रहता है। सुबह सवेरे ये भीख मांग रहा था। रात ये कब्रिस्तान में गुजारता है। उस बच्चे की लाश को निकालने के बाद कब्रिस्तान में रात ये कहता है यादगार पे जाकर ना फुटपाथ पे लेटा रहा हूँ, वहाँ से फिर सुबह मैंने मांगना शुरू किया। बच्चे की उस मैयत को उठाए, ये यादगार फुटपाथ पे लेटा रहा, सुबह का इंतजार करता रहा कि ये मांगेगा उसे दिखा। लोगों की हमदर्द शुरू हो गई है तो फिर इसने मांगना शुरू किया है। आपने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया? उस वक्त मांग रहा था जब आप पहुंचे? पुलिस ने रंगे हाथों किया है इस शैतान को गिरफ्तार। क्या मकसद छुपा था इस शैतान का? क्या भीख मांगने के बाद इसने दोबारा दफन करना था? नहीं, ये शैतान ऐसा नहीं करता, बल्कि इसने जिस मकसद के लिए बच्चा चुराया था, जिस घिनौने फेल के लिए आधी रात को कब्र से निकाला था मासूम को, इस मकसद के पूरा होने के बाद ये मासूम अबू बकर की मैयत के साथ न जाने क्या हाल होता और ये अपनी दुनिया में होता मस्त। अब भी ये शैतान कर रहा है ड्रामा। क्या इस दरिंदे ने बताई कोई सच्चाई? आखिर क्यों निकाला नौमौलूद बच्चे को कब्र से? क्या वाकई ये शैतान मुर्दा बच्चा गोद में लिए मांग रहा था भीख? जब पुलिस ने तुम्हें पकड़ा है, तब जब लोगों ने आके पकड़ा है, कहाँ पे मांग रहे थे? अल्लाह की बारगाह से बारगाह दिल में दुआ कर ले, पैसा कमा के दाना पानी भी लेके आएगा थे। नसीबा का भी साझा घर दे गला भी दो ना, दो भी अनजाया ये, मैं भी अनजाया मैं देखा नहीं सी तो दिखा दिता। अच्छा इलियास, मुझे अब एक चीज़ बताओ। अब मुझे एक बात बताओ। मैं दाना पानी होगा। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुमने गलत किया जो किया? नहीं निकालना चाहिए था ना बच्चे की मैयत? गलत किया ना तुमने, नहीं निकालना चाहिए था ना? आप मेरी जगह होता कुछ और कर लेते। मैं आपकी जगह होता मैं कुछ और कर लेता, मतलब शायद कुछ और ही कर लेते। नहीं निकालना चाहिए, कुछ और कर लेते। नहीं निकालते, शायद नहीं निकालना चाहिए था ना, तुम्हें भी नहीं निकालना चाहिए था। पुलिस ने तुम्हें इसलिए पकड़ा है ना कि तुमने एक लाश को निकाला है, इसलिए पुलिस ने पकड़ा है ना। तुमने ये गलत किया है ना। तुम खुद कह रहे हो मैं घर लेके जाता उस मैयत को, घर वालों ने डांटना था, नाराज होना था, घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें गलत किया है।
सब अल्लाह बेहतर जानता है, जिसने हुक्म दिया वो सब ठीक ही किया। अच्छा, ये इसके ड्रामे हैं, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये पहले दिन बिल्कुल सही से बयान दे रहा था, उसके बाद से ये सब हरकतें कर रहा है। अब शहर के कब्रिस्तानों में मुर्दे भी नहीं हैं महफूज। शैतान निकाल लेते हैं नौमौलूद बच्चों की मैयतें। मगर क्यों? कैसे पुलिस ने किया शैतान को गिरफ्तार? क्या शातिर मुल्जिम था किसी नौमौलूद की तलाश में? हकायक की तह में पहुंचने वाली पुलिस ने इसकी जहनी हालत के बारे में क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। मुल्जिम कौन है, कहाँ का रहने वाला है, ये क्या बाकायदा प्रोफेशनल बैगर है, भिखारी है, ये मांगता है, इससे पहले भी मांगता था? हाँ बिल्कुल, ये अलियास इसका नाम है। इसकी वालदा का एक नंबर मिला है हमें, वो भी बहुत देर बाद, जो कि वो बोलता है, एक तो वो मोबाइल आप इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। उसके बाद उसकी वालदा का नंबर मिला है, उससे रब्ता हुआ है, वो कहती है मैं मानसेरा में हूँ। इसका वालिद इधर मजदूरी करता है शाहदरे में, तो वो आपसे रब्ता कर लेता है, उसके बाद वो भी नंबर बंद कर जाती है। माँ को आपने बताया, मुल्जिम की माँ को हाँ, बताया कि बताया है, उसको बताया है, उसकी वालदा को बताया है। वो कहती है ये थोड़ा सा नॉर्मल है, हम इसका इलाज करा रहे थे, उसकी वालदा का जो बयान है। अच्छा, ये ड्रामा करना शुरू कर दिया कि एबनॉर्मल है, यानी ये बात समझने कोई इंसान समझ सकता है कि एक एबनॉर्मल शख्स बड़े तसल्ली से किसी तदफीन होते देखता है, उसके बाद जाता है, कब्र खोदता है, वो जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उसे साइड पे करता है, तहम्मुल से बाहर निकालता है, बच्चे को सारी रात अपने पास रखता है, अगले दिन मांगना शुरू कर देता है। क्या ऐसा शख्स एबनॉर्मल हो सकता है? बस ये दरिंदा शख्स है, ये भिखारी है, मांगता है, मांगने की इसको आदत है, इसलिए इसने मांगने के लिए इस्तेमाल किया है बच्चे को। इसलिए आपकी तफ्तीश क्या कहती है, ज़हनी तौर पे ये ठीक है? ज़हनी तौर पे ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि पागल है? नहीं, पागल नहीं। कल को इसे पागल डिक्लेयर तो नहीं कर दिया जाएगा? ये बिल्कुल ठीक है, पागल नहीं है। सुना आपने, ये कतई पागल नहीं है, यानी इस दरिंदे ने पूरी चालाकी के साथ रचाई थी साजिश, कब्रिस्तान से निकाली थी मासूम बच्चे की मैयत। क्या वाकई ऐसा कोई कानून है जो कर सके हमारे प्यारों की मैयतों की हिफाजत? देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त सवाल उठाया आपने यहाँ पर। बनने चाहिए ये भी खामोशा कुछ बनाया है इन्होंने, अथॉरिटीज़ बनाई वो 56 कम्पनियों की तर्ज पे। यहाँ असूली तौर पर आपको बरियल या ग्रेव गार्ड के हवाले से अथॉरिटीज़ बननी चाहिए। वो यानी एक स्पेशल, मैं लेजिस्लेशन की बात करने लगा हूँ, अगर इस वाकई इस मसले को हल चाहते हैं, कब्रिस्तानों की बनाई नहीं, हमने तो मजाक बनाया हुआ ना ज़िंदगी के अंदर, यहाँ बैठ गए ऐसे बाग, भाई वो सफ़र आखिरत है। वहाँ आपको एक अलहदा अथॉरिटी बनाकर बेहुरमती के हवाले से, लाशों की बेहुरमती के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से और ध्यान रखने से हवाले से बाकायदा इसकी अपनी एक फोर्स हो यार। यानी हमने तो बिल्कुल इसको ऐसे साइड में फेंक दी जैसे काम ही कोई नहीं है। और यही वजह है कि आप देखें बुराइयों की अमाजगाह बन चुकी है। चर्च, गांजा, हीरोइन, इस तरह के सारे जराइम जितने भी है आपके कब्रिस्तानों के अंदर। हालांकि देखें वो इबरत की जगह है, खौफ की जगह है, लेकिन आप बना नहीं सके उसको, तो इसके लिए ज़रूरत है समर की। अभी वैसे ऐसा कानून है नहीं है जो इस हवाले से इन सारी चीज़ों को कैटर कर सके। अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं, कोई तरीक़ाकार मुतय्यन नहीं। शहर लाहौर के सभी कब्रिस्तानों का यही हाल है। यहाँ कोई मैयत महफूज नहीं। शैतान यहाँ डेरे लगाए बैठे हैं और कब्र से निकाल लेते हैं नौमौलूद बच्चे। मगर क्यों? आखिर इस शैतान ने क्यों नन्हे अबू बकर की मैयत को निकाला? आखिर क्या मकसद था इस शैतान का? पुलिस ने जब सच्चाई की खोज लगाई तो ऐसा कौन सा सच सामने आया जिसने पूरे शहर को चौंका कर रख दिया? मेरे साथ इमरान साहब हैं, इस केस के तफ्तीशी हैं, ASI हैं, हम इनसे बात करते हैं। इमरान साहब मुझे बताएं, जब आपने इसे पहले दिन गिरफ्तार किया था तब हमारे पास वो इसकी मीडिया टॉक मौजूद है, ये तब तो बिल्कुल ठीक बोल रहा था, ये उसके बाद इसे क्या हुआ? ये मिनट बाद ये बयान चेंज करता रहा। शुरू में तो ये कहता था मुझे पता ही नहीं है किसी चीज़ का, ये बच्चा मेरे पास आया कैसे। अच्छा। फिर उसके बाद आहिस्ता जैसे जैसे इसकी इंटेरोगेशन करते रहे हैं तो वैसे इन्होंने फिर ये बताता रहा है कि जी मैंने पहले देखा कि मैंने समझा शायद कोई गोश्त है। अच्छा। तो मैंने कहा चले मेरा ये खाना है तो मैं देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको निकाला तो वो बच्चा था।
तो फिर मैंने कहा चलें अब बच्चा, अब इसको मैं वैसे बंद कैसे करूं, कब्र में वैसे दोबारा कैसे डालूं, तो मुझसे अकेले से डाला नहीं गया। तो मैं इसको ले आया, चले मैं फिर कोई सिगरेट पीता हूं, तो मैंने कहा चलें किसी से मांग के कुछ सिगरेट पी लूँगा। तो इस वजह से नहीं, बच्चे की लाश को दिखा हाँ, के इसने मांग के सिगरेट पी लेंगे। हमारे ख्याल से जैसे तो इंटेरोगेशन हुई है, तो यही है, इसकी रीज़न यही निकली है कि अपना जो सिगरेट पानी पूरा करने के लिए इसने बच्चे को निकाल लिया और गद्दागिरी के लिए इस तरह इस्तेमाल करने के लिए यही इरादा था इसका। इस बाप को कुछ समझ न आया कि ये क्या माजरा है। जिस बच्चे को रात मट्टी की आगोश में डालकर गया था, इस कब्र से नन्हे अबू बकर की मैयत कहाँ चली गई? इस बाप की क्या हालत होगी जिसने अपना नौमौलूद बच्चा खोया, मगर अब इसकी कब्र से नन्हा लाशा भी गायब था। आखिर कहाँ चली गई इस मासूम की लाश? जरा गौर से देखिए ये तस्वीर। ये है वो मासूम अबू बकर, खूबसूरत मासूम सा बच्चा था। नन्हे अबू बकर को इस दुनिया में आए अभी चंद ही मिनट हुए थे कि सांस की डोरी टूट गई। माँ बाप के लिए ये सदमा ही बर्दाश्त करना मुश्किल था कि एक और कयामत टूट पड़ी। नन्हे अबू बकर की लाश कब्र से गायब थी। कौन मासूम बच्चे की नन्ही सी लाश को ले गया? क्या किसी दरिंदे ने खोदी है कब्र, या फिर किसी ने की है लाश चोरी? कहीं इनके बच्चे की लाश को किसी घिनौने मकसद के लिए तो नहीं किया गया इस्तेमाल? आधी रात को कैसे शैतान ने निकाली कब्र से लाश? वर्षा ने कैसे ढूंढी अपने बच्चे की लाश? शैतान ऐसा कौन सा घिनौना काम कर रहा था? जब वर्षा को मिली नन्हे अबू बकर की मैयत, कैसे पुलिस ने लगाई सच्चाई की खोज? आखिर किस चीज के नशे ने शैतान को बनाया जानवर? क्यों शैतान ने आधी रात को चुराई नौमौलूद की लाश? ऐसी क्या नौबत आई कि पहले कब्रों से होते थे कफन चोरी, अब होने लगी है नन्हे बच्चों की मैयतें। शहर लाहौर का एक दर्दनाक प्रोग्राम जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये छोटी सी कब्र जो है वो कब्र मौजूद नहीं थी, मिट्टी बिल्कुल साइडों पे मौजूद थी और अंदर बच्चे की अबू बकर की मैयत भी मौजूद नहीं थी। बेशक शुजाउर रहमान उस बच्चे के वालिद अभी भी मौजूद है। बेचारा आज भी शायद अब बेटे की कब्र की रखवाली का जिम्मा इसने खुद उठा लिया, अभी भी उसके कब्र के सरहाने मौजूद हैं। इधर बैठा हुआ है कि शायद अब कुछ दोबारा दरिंदा ना आए, कोई दोबारा कोई जालिम शख्स आके उस बच्चे की मैयत को ना निकाल दे। ये जब पहुँचते हैं क्या देखते हैं और उसके बाद कहाँ कहाँ तलाश शुरू करते हैं, ये हम शुजाउर रहमान से बात करते हैं। शुजा, मुझे अब ये बताएं, रात को तदफीन की थी जी। रात कितने बजे? 12-1 बजे का टाइम था। 12-1 बजे आप तदफीन करके चले जाते हैं। 3 साल बाद आपकी औलाद हुई? 2 साल बाद। 2 साल बाद औलाद हुई, बिल्कुल ठीक है। पैदा होने के कितनी देर बाद अबू बकर की वफात होगी? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट उसने सांस लिए, उसके बाद अल्लाह को प्यारा होगा। रात को आपने तदफीन की, सुबह आप किस नियत से आए थे? दुआ करने आए थे, कब्र देखने आए थे? फूल डालने ही आया था। हुकूमत को बनना होगा फरीक, वरना फिर यही होगा, कब्रिस्तानों से नौमौलूद बच्चे होते रहेंगे गायब। पुलिस ने इस केस में लगाई हैं कौन सी दफात, जरा गौर से सुनिए। इसमें आपने दफात क्या लगाई है? कौन सी दफात है? ये एक तो हमने दफात लगाई है ये लाश की बेरुमती की 297 ताजीरात पाकिस्तान, और दूसरा गदागरी एक्ट लाया। गदागरी जो ज्यादा से ज्यादा क्या सजा है इसमें? सजा गलबन इसकी 1 साल सजा है, इस बेलेबर ऑफेंस है, ये सिर्फ 1 साल सजा है। यानी इसने बच्चे की लाश को निकाला, इतना बड़ा जुर्म किया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और उसके बाद अगर इसे सजा मिलती है तो सिर्फ ये वाकया बहुत दिल खराश है। हम मुसलमान हैं, सब औलाद है, हर इंसान के यही जज्बात है जो आप कह रहे हैं। जज्बात तो यही है, लेकिन कानून जो है जी, कानून के क्या इख्तियारात सिर्फ इतने ही हैं, यही दफात लग सकती है, बस यही, इससे ज्यादा कोई दफा नहीं है। हमने इसके लिए मशवरा किया, आपने ADPV जो हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच है उनसे किया, उन्होंने सेशन कोर्ट से जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है सबसे मशवरा करने के बाद यही दफात मिली है हम लोग, जिसके हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या इस दर्दनाक वाक़े का अंजाम ये है? क्या कोई सख्त सजा नहीं है कानून में? क्या वाकई ये शैतान करवा सकता है अपनी जमानत? महज 1 साल की सजा मिलेगी इस शैतान को। माहिर कानून क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मैं एक छोटा सा बात अर्ज करता हूँ। गदागरी लग रही है लाश की बेरुमती के हवाले से, तो अल्टीमेटली जो सजा जो मिलनी है वो महीनों में जानी है, माजरत के साथ में। लेकिन
असल जो बात है ना, जो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है कि इसको रोकना कैसे है, मैं आपका तरीक़ाकार बता देता हूँ। इसको बनाएं भाई स्टेट ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नंबर 1, और याद रखिएगा 311 लगाएंगे इसमें, फिसाद फिल अर्ज, यानी किसी भी जुर्म को अगर रोकना है ना तो मुआशरे के अंदर एक ऐसे खौफ या फिजा कायम करनी होगी। जब फिसाद 311 लगाएंगे ना आप, तो 311 में क्या होगा, एक तो कंपाउंड नहीं हो सकता नंबर 1, फिर सज़ा भी सख्त मिलेगी। और स्टेट इस मामले को खुद लेकर चले, बजाय वो जिस ख़ानदान की लाश थी वो मुद्दई बने, स्टेट अपने ऊपर इस मामले को ले और कोई टेस्ट केस बना ले इस मामले को, और इस वाले मामले को बल्कि आप स्टेट को खुद आपको पार्लियामेंट के अंदर, सूबाई असेंबलियों के अंदर ये मामला उठाना चाहिए, ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत कभी हरकत करने का सोच न सके। जी हाँ, सजा सख्त हो सकती है, भारी जुर्माने और सख्त सजाएं होंगी, तभी ऐसे वाकयात की होगी रोकथाम। इन वालिदैन को अपने बच्चों की मैयतों की हिफाजत के लिए कब्रिस्तान में नहीं बैठना पड़ेगा।